आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोरल ड्रॉ में इस रीजनिंग की डायग्राम्स को कैसे बनाएं। तो डायग्राम मेकिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो आप पेज देख रहे हैं ये रीजनिंग की बुक से मैंने लिया है और ये बुक डबल कॉलम में है। तो आप देख रहे हैं पहला कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप डायग्राम मेकिंग करते हैं तो आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी भी डायग्राम में अगर कोई डायमेंशन दी हुई है एक इजी वे में क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर किसी डायग्राम में अगर कोई भी डायमेंशन नहीं दी है तो वहाँ पे आप अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग डायमेंशन देंगे जो कि उससे सिमिलर हो और मैच करे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सीरियल दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ये 6 तक दिया हुआ है और इन सभी में ऑब्जेक्टिव है। इसमें किसी भी डायग्राम में कोई डायमेंशन नहीं दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एक अंदाजे से, जैसे ये वाली डायग्राम है, ये करीब इसकी डायमेंशन है 1 इंच के आसपास, ठीक है। यहाँ पे आप मान सकते हो 1.25 इंच के आसपास। तो हमें एक आइडिया लेना है रफली। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस पेज पे 2 पार्ट में मैं इस डायग्राम को ब्रेक करूँगा। जैसे कि एक आइडिया के पर्पज़ से ये वाली जो डायग्राम है ये सिमिलर है देखने में, ठीक है, और दूसरी ये वाली सिमिलर है, ठीक है। तो इस वाली में मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस वाली डायग्राम को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। और उसके बाद ये वाली जो सिमिलर हैं इसमें भी मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरह की डायग्राम को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं F6 प्रेस करूँगा। सिंपली इस तरीके से एक मैंने बॉक्स ड्रॉ कर लिया, तो मैं इसके अंदर इस डायग्राम को बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगेन F6 प्रेस करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट की के साथ इस तरीके से आपने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, ठीक है। और यहाँ पे इसकी डायमेंशन दे दिया आपने, फॉर एग्जाम्पल 0.5 टैप 0.5, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब इस डायग्राम में ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये वाला आप रिलेट करिए, ठीक है। अब इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये 45 डिग्री के एंगल पे जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या ट्रिक फॉलो करेंगे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं F5 प्रेस करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसे इस तरीके से एक एंगल पे ले जाएंगे। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हालांकि बहुत से लोग इसे फॉलो करते हैं बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरीके से शिफ्ट ऑल्ट की के साथ इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की के साथ इसकी एक रिवर्स डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, राइट क्लिक की का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद इसके सेंटर में आप क्लिक करेंगे और कंट्रोल की के साथ 45 डिग्री के लिए आप रोटेट करेंगे, 1 यानी कि 15, 30, 45, ठीक है। यहाँ पे आप छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे इसकी यहाँ से एक रिवर्स डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे, ऊपर की तरफ राइट क्लिक की का यूज़ करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। अभी आप देखते जाइए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे वापस इसके सेंटर में आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल की के साथ 45 डिग्री ड्रैग करेंगे, 15, 30, 45, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे छोड़ देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं F5 प्रेस करता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक की मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। ये लाइन अभी सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करा, चाहो तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने C सेंटर E अलाइनमेंट करा, तो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। ठीक इसी तरीके से F5 प्रेस करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, C सेंटर E अलाइनमेंट। तो अब हमें क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है सिर्फ और सिर्फ इसी को ही हमें रखना है, ये वाला हमें डिलीट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको समझाने के लिए। अब आपको करना क्या है, इस वाले पार्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, इस वाले पार्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल L की के साथ कंबाइन कर देंगे, F10 की का यूज़ करेंगे, यहाँ से इस वाली नोड को आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये ज्वाइन हमने क्यों किया है अभी आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको आप सेलेक्ट करेंगे, मैं वापस से अंडू करता हूँ। जैसे ये अभी सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ यहाँ से भी इसको सेलेक्ट करेंगे, आप ड्रैग करके देख सकते हैं ये इस तरीके से ड्रैग हो रहा है। अब आप यहाँ पे कंट्रोल L की के साथ इसे कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने के बाद सिंगल क्लिक आप करेंगे इस वाली लाइन पे जो कि हमने कंबाइन करी थी, मैंने अंडू कर लिया है। शिफ्ट की के साथ इस वाले ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ट्रिम करने से क्या होगा अभी आप देखते जाइए। सबसे पहले मैं इस वाली लाइन को डिलीट करूँगा, उसके बाद इस वाले पार्ट को मैं सेलेक्ट करके कीबोर्ड पे कंट्रोल K प्रेस करूँगा तो इससे ये ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने के बाद इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करा, डिलीट। और दूसरा आप मेथड अपना सकते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे, वर्चुअल सेगमेंट पे आप क्लिक करेंगे और इस तरीके से डिलीट कर देंगे, ठीक है। वापस से मैं अनजूम करता हूँ तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है। तो यहाँ पे लेबलिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने F8 की का यूज़ करा और सिंपलीफाई प्रेस करा। यहाँ पे से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, करीब करीब मैं अंदाजे से ले लेता हूँ 16 और यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड कर लिया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाली नोट से यहाँ तक और इस वाली नोट से यहाँ तक और इस वाली नोट से यहाँ तक, ये मैंने लेबलिंग करने के लिए किया है, इसको बाद में हम डिलीट मार देंगे।
फटाफट से मैं डायमेंशन लिख लेता हूँ, ठीक है। ये वाली लेबलिंग सेलेक्ट है तो शिफ्ट की के साथ इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, सी सेंटर ई अलाइनमेंट, इस लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। वापस से मैं अनजूम करता हूँ। अब इसके बाद इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता हूँ। एज इट इज़ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, 5 यहाँ पे मैंने कर दिया 3। ये वाली जो ट्रिक आप देख रहे थे, जैसे मैंने शिफ्ट टैब दबाया तो इस पर स्विच हो गया, शिफ्ट टैब दबाया इस पर स्विच हो गया, वापस आप टैब दबाएंगे तो इस तरीके से जाएगा। तो ये ट्रिक्स हैं, प्रैक्टिस करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। बस आप रिलेट करिए। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ, इसे मैं ग्रुप कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं इस डायग्राम मेकिंग में हमने ये वाला डाइस बना लिया। ये वाला डाइस इस वाले डाइस से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। आप इसके साइज को प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली डायग्राम सिमिलर हैं, तो इसमें से मैं कोई भी एक डायग्राम बनाता हूँ, तो आप रिलेट करिएगा, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब हम इस वाली डायग्राम को बनाएंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी है, बस आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद ये पॉलीगन टूल है, इसका शॉर्टकट है Y, तो आप इस Y को प्रेस कर सकते हैं या फिर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ पॉइंट्स और साइड्स। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका 3 है, 2 है या जो भी नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप करेंगे 6 और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे मैंने 6 क्यों किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इन सभी डायग्राम में अगर आप किसी भी डायग्राम पर आप काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो एक तरह का ये पॉलीगन हो गया, ठीक है। तो वापस से मैं अनजूम करता हूँ। यहाँ पे मैंने Y प्रेस करा और कंट्रोल शिफ्ट की के साथ एक अंदाजे से, ठीक है, करीब करीब मैंने सपोज एक एग्जांपल इतना बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्लिक को छोड़ दिया। अब इस वाली डायग्राम को यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे आप ध्यान दीजिएगा। F5 प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, फिर अगेन यहीं पे सेम पोजीशन पे आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। F10 की का यूज़ करेंगे, इस तरीके से नोड को सेलेक्ट करेंगे, या तो कंट्रोल की के साथ आप ड्रैग कर सकते हैं या फिर नोड को पकड़ के इस तरीके से यहाँ लाएंगे आप, ठीक है। यहाँ ला के छोड़ देंगे आप और बाहर क्लिक कर देंगे। अगेन F5 प्रेस करेंगे और यहाँ से यहाँ पे ला के छोड़ देंगे आप, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितना ईजी मेथड है। बहुत से लोग क्या करते हैं, F5 प्रेस करते, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते, फिर उसे एक एंगल पे इस तरीके से सेट करते, ठीक है। उसके बाद इसकी रिवर्स डुप्लीकेट कॉपी बनाते, फिर उसके बाद यहाँ पे F5 से क्लिक करते। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कुछ चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है लेकिन सिचुएशन देखकर। तो यहाँ पे ये मैं डिलीट मार देता हूँ। इस डायग्राम को मैं ग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी मैं डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूँ। तो डुप्लीकेट कॉपी बनाने से पहले मैं क्या करूँगा, F5 प्रेस करूँगा, यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ करी, ये मैंने लेबलिंग के लिए किया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ कर लो और यहाँ से यहाँ तक की ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब वापस से मैंने इस तरीके से सेलेक्ट करा, कंट्रोल की के साथ इस तरीके से मैं ड्रैग करूँगा एक डिस्टेंस पे और कंट्रोल D अगेन D, ठीक है। अब फटाफट से मैं इसकी लेबलिंग करता हूँ। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी डायमेंशन दे दी, फॉर एग्जांपल 12, मैंने एंटर प्रेस कर दिया और यहाँ पे इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो इस लेबलिंग का अरेंजमेंट मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, ठीक है। आप इस डायग्राम की हेयर लाइंस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो वापस से मैं उसी पेज पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो आप डायग्राम मेकिंग देख रहे हैं, इस तरीके से आप क्रिएट करेंगे। मैं आगे और भी रीजनिंग के डायग्राम ट्यूटोरियल लाता रहूँगा, बस आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगर आपको ये डायग्राम ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।